पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा हम आपको इन 10 बच्चों की बलि दे रहे हैं। इसे ग्रेट हेलमा की तरफ से भेंट समझ के स्वीकार कीजिए। जय शैतान! दुष्ट हेलमा! जब जब पाप की अति हुई है तब तब उसका अंत हुआ है। बाबा, आपकी शक्ति की तरह मुझे भी मेरी शक्तियां फिर से मिल गई। और अब आगे। गौरव, 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 कमाल है गौरव, कब से तुम्हें पुकारती हुई चली आ रही हूँ और तुम हो कि सुनते ही नहीं। किस सोच में गुम हो? आई एम सॉरी शैली, मैंने सुना ही नहीं। अगर मैं सुनता ना तो जवाब जरूर देता। अब तुम ही कहो, ऐसा कभी हुआ है कि तुम मुझे बुलाओ और मैं जवाब ना दूं? अच्छा, सच कह रहे हो ना? हाँ शैली। एक बात पूछूं गौरव? पूछो। इतने दिनों तक मैं तुम्हें नजर नहीं आई तो तुम्हें मेरी याद तो आई नहीं होगी ना? शैली, मैं था ना तुम्हारे साथ। हाँ? ऐसे क्या देख रही हो? सच तो है शैली, हमारे दिल एक दूसरे से दूर रह सकते हैं क्या? कहो, क्या मैं तुमसे दूर था? नहीं ना? अपने दिल से पूछो। हाँ। पर शैली, मैं तुमसे नाराज हूँ। पूछो क्यों? क्यों? जब से तुम तिलस्मी नगरी से आई हो ना, तब से तुम जूनियर जी कहती रहती हो। ये कोई बात नहीं बोला? मोंटी, तू बनमानुष की तरह क्यों चिल्ला रहा है? क्या तूने मुझे बनमानुष कहा? मैं बनमानुष, मैं गधा, मैं बंदर, मैं फालतू। बुला के जूनियर जी को। लो, जूनियर जी का एक और सेक्रेटरी आ गया। ओ, जूनियर जी को किसी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है। जहाँ भी नाइंसाफी होती है ना, वो खुद ही पहुंच जाता है। लेकिन मोंटी, यहाँ किसके साथ नाइंसाफी हो रही है? मेरे साथ। अच्छे खासे हैंडसम आदमी को बनमानुष बना दिया। बुलाओ क्या जूनियर जी को? रहने दो मोंटी। जूनियर जी ने हमारी मदद तो की थी, मैं तो उसे जिंदगी भर तक नहीं भुला सकती। हाँ, मत भूलो उसे। मुझे भूल जाओ, लेकिन जूनियर जी को कभी मत भूलना। जाओ, उसकी दोस्ती निभाओ। हट मोटे। क्या तूने मुझे मोटा कहा? मैं मोटा, मैं बंदर, मैं गधा, मैं कुत्ता, मैं अमानुष, मैं आवारा। मेरे पास अक्ल नहीं है, मेरे पास कुछ काम नहीं है जब तक मुझे चिढ़ाता रहता। हाँ, चुप। फिर होना क्या था? मैंने जैकी चैन की तरह जंप लगाई और अपनी दोनों टांगों से उसे एक फ्लाइंग किक दी।
फिर मैंने उसे ऐसी धोबी पछाड़ लगाई कि वो चारों खाने चल। ये धोबी पछाड़ क्या होता है? अबे बेवकूफ, जैसे धोबी पत्थर पर कपड़े मार मार कर धोता है ना, वैसे ही दाव को धोबी पछाड़ कहते हैं। पर हमारे घर में तो कपड़े वॉशिंग मशीन में धोते हैं। अबे चुप। फिर पता है तुम लोगों को क्या हुआ? पता है, एक दो सिंगों वाला लंबे दांतों वाला राक्षस तुम्हारे पास आ गया। करेक्ट। और फिर उसने अपने बड़े बड़े सींग मेरी तरफ मोड़े। फिर क्या हुआ? मैंने आगे बढ़कर उसके दोनों सींग अपने हाथों से पकड़ लिए। फिर उसको जमीन से 10 फीट ऊपर उठाकर जोर से पटक दिया। वाह वाह राहुल जी, फिर क्या हुआ? फिर उसके दोनों सींग मेरे हाथों में ही रह गए। कहियो राक्षस, मैं तो नहीं। ए मोटे, तू कमाल का निकला। क्या तूने मुझे मोटा कहा? मैं मोटा, मैं गधा, मैं आवारा, मैं अमानुष, मेरे पास अक्ल नहीं है, मैं फालतू, जब तक मुझे चिढ़ाता रहता है। हाँ? ये लोग हमेशा गायब क्यों हो जाते हैं? ये रोशनी, इसका क्या मतलब है? शायद ये मुझे बाहर आने का इशारा कर रही हो। हाँ। ये रोशनी कहाँ गायब हो गई? बाबा, अब सब एक साथ? क्यों गौरव, चौंक गए ना? तुम्हारे बाल्यकाल के दिन अब पूर्ण हुए और तुम्हारी किशोर अवस्था प्रारंभ हो रही है। बड़ा ही शुभ और मंगलमय हो तुम्हारा जन्मदिन। मेरा जन्मदिन? हाँ बेटा, आज तुम्हारी जिंदगी के 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 15वां वर्ष शुरू हो रहा है। और इस शुभ दिन पर हमारी शुभकामनाएं और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ मेरे बेटे, तुम्हारे आने वाले पल शुभ और समृद्धिपूर्ण हो। खुशियों के ये फूल हमेशा तुम पे बरसते रहे। आप सबको मेरा जन्मदिन याद था? बेटा, हम तुम्हें भूले ही कब थे। दूर रहकर भी हमेशा तुम्हारे पास ही होते हैं। हम सबकी शुभकामनाएं हैं तुम्हें। और हाँ गौरव, आज से संसार के सब मानव जाति के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। उनके कल्याण के लिए जुल्म और पाप के विरुद्ध लड़ने की तुम्हारी शक्ति भी बढ़ जाएगी, ताकि तुम पूरी लगन से अपने मन और मस्तिष्क से जन कल्याण के कार्यों को पूरा कर सको, जिसके लिए प्रकृति ने तुम्हें चुना है। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव।
मुझे पता है गौरव, इस वक्त तुम अपनी नींद में बड़े आराम से खोए होंगे और मेरी आंखों में मेरी आंखों में तो नींद का नामो निशान तक नहीं है। काश मेरे पर होते तो मैं उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाती, तुम्हें सबसे पहले बर्थडे विश करने के लिए। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। नहीं, फोन करने से तो कल सुबह कार्ड देने का मजा ही चला जाएगा। ठीक है, मैं कल ही तुम्हें विश करूंगी इस कार्ड के साथ। ओके गौरव, अब तुम सो जाओ। ओके, गुड नाइट। किसी ने भी मुझे विश नहीं किया, किसी को भी मेरा बर्थडे याद तक नहीं। सब कहने के लिए अपने हैं, लेकिन अपनापन किसी में भी नहीं है। many happy returns for the day, गौरव। चाचा जी, आपको मेरा बर्थडे याद था? आपको याद था? अरे बेटा, तेरा बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ? तू तो मेरी जान है, जान। खूब बड़ा बन, खूब अपने माँ बाप का नाम रोशन कर। एक मिनट, ये देख क्या लाया हूँ। मेरे लिए? नहीं, मेरे लिए। चाचा जी। अरे बेटा, बर्थडे तेरा है तो गिफ्ट भी तेरा ही हुआ, नहीं? थैंक यू चाचा जी। भतीजे को चोरी चोरी गिफ्ट दिया जाए, क्यों? Not knowing me? Why? I asking why? शांति, आज गौरव का बर्थडे है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भाई, हम सेलिब्रेट करेंगे। No need. क्या कह रही हो शांति? हमने राहुल का बर्थडे भी तो सेलिब्रेट किया था। किया था। राहुल इज माय सन। देखो शांति, राहुल हमारा बेटा है तो गौरव हमारा भतीजा है। बेटे से कम नहीं है ये। तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। राहुल की बराबरी इससे नहीं हो सकती। कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा। नो सेलिब्रेट। यस सेलिब्रेट। मेरा मतलब है हम मनाएंगे इसका जन्मदिन, और देखता हूं कैसे रोकती हो तुम। भाड़ में जाओ, जो जी में आता है वही करो, पर इतना जान लो, मैं, मेरा बेटा राहुल, नॉट कमिंग बर्थडे, नॉट कमिंग इन सेलिब्रेट। समझे तुम? डोंट कम। चल बेटा। चल। हाँ, अभी तो ना है। We don't need them. चाचा जी, मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। जिस काम से दूसरों को दुख पहुंचे वो मैं नहीं करना चाहता। चाचा जी, आपने देखा चाची जी कैसे नाराज हो गए मुझ पे। नाराज होती तो होने दे बेटा, उसकी तो आदत है। लेकिन बेटा, तेरा बर्थडे आज सेलिब्रेट होके रहेगा, हर हालत में। नहीं चाचा जी, मैंने कह दिया ना बेटे, हम तेरा बर्थडे रात को मनाएंगे, खूब धूमधाम से। तू देखना, आज दिन में मुझे बहुत सारे काम है, मैं जल्दी जल्दी निपटा लेता हूं। है बेटा? आई होप आज मेरे सारे काम पूरे हो जाए, कोई रुकावट नहीं आई। आज की ताजा खबर, तहलका मचा देने वाली खबर। आज की ताजा खबर, आज शहर में 5 राजमोहन मारने का दावा, मौत का पैगाम 5 राजमोहन के नाम। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, तहलका मचा देने वाली खबर। आज शहर में 5 राजमोहन के नाम, मौत का पैगाम। आज 5 राजमोहन मारने का दावा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, मौत का पैगाम। मैं खुद परेशान हूँ सर। हाँ सर, मैं बाकी हैरान हूँ कि ये न्यूज़ मेरे अखबार में कैसे छप गई सर।
हाँ मैं सच कह रहा हूँ सर, रियली सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ सर मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। हाँ सर मैं पता करता, मैं सच कह रहा हूँ सर मुझे नहीं पता। अरे सर मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना सर मुझे नहीं पता सर, मैंने कह रहा हूँ मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता मुझे, अरे मुझे नहीं पता नहीं पता नहीं पता सर पानी नहीं पता। तुझसे पानी किसने मंगाया था? नहीं पता। नहीं पता। गेट आउट। क्या करूं? कुसुम स्वीट ड्रीम, एक्सक्यूज मी, आप यहाँ काम करने आते हैं या सोने आते हैं? नहीं पता सर। नहीं पता। और कुसुम जी कहाँ है ये पता? नहीं पता। नहीं पता, ये भी नहीं पता। आपको मालूम है कुसुम जी कहाँ है? नहीं पता सर। नहीं पता। आपको मालूम है कुसुम जी कहाँ है? नहीं पता। इन्हें भी नहीं पता। अरे इन्हें भी नहीं पता, इन्हें भी नहीं पता, इन्हें भी नहीं पता। वाह, अरे किसी को मालूम है कुसुम कहाँ है? नहीं पता सर। एक्सक्यूज मी सर। कुसुम जी वेलकम। आप जरा मेरे केबिन आएंगे प्लीज? आइए आइए आइए। मिस कुसुम, आपने मेरे अखबार में 4 चांद लगा दिए। चांद देखा? देखा तुमने? कितना बड़ा हंगामा हो गया तुम्हारी वजह से। और इस सुबह से बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स के फोन आ रहे हैं, मैं जवाब दे देकर परेशान हूं कि नहीं पता नहीं पता नहीं पता। तुम्हारी बेसिर और पैर की खबर की वजह से सारे शहर में दहशत है, दहशत। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं मिस कुसुम कि आपने इतना घटिया और गंदा मजाक मेरे साथ क्यों किया? मैंने कोई मजाक नहीं किया, ये मेरी मजबूरी थी सर। ये मेरे जीने मरने की बात थी सर, इसलिए मैंने चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रोना नहीं, रो मत। अरे इतनी बड़ी क्राइम रिपोर्टर मेरी असिस्टेंट होकर बच्चों की तरह रो रही हो? नहीं, अपने आप को संभालो और मुझे साफ साफ बताओ कि मामला क्या है। सर ये देखिए, क्या इसे है? पढ़िए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। क्या है ये? मिस कुसुम, तुम एक प्रसिद्ध क्राइम रिपोर्टर हो, ये मैं जानता हूं। वाह, एक नामी अखबार के लिए काम करती हो, ये भी मुझे पता है। अपनी जान सबको प्यारी होती है और तुम्हें भी जरूर प्यारी होगी, इसलिए खुद को जिंदा रखने के लिए एक छोटी सी खबर मोटे मोटे शब्दों में अपने अखबार के पहले पेज पर छापनी होगी, वरना ना तुम रहोगी ना तुम्हारी जान। समझ गई ना? खबर यह है कि मौत का पैगाम, आज 24 घंटों में 5 राजमोहन मारने का दावा। बस इतना ही। अगर तुमने ये खबर अपने अखबार में ना छापी तो सबसे पहले तुम्हारा खून होगा। समझ गई ना? तुम्हारा शुभचिंतक कुसुम। इसमें तो किसी का ना नाम है ना पता है, हो सकता है किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया। सर मैं भी इसे मजाक समझती रही, कई दिनों तक मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, मगर क्या? बोलो मगर क्या? मुझे फोन पर धमकियां मिलने लगी। मैंने पुलिस में जाके कंप्लेन भी कराई, लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया सर। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ सर। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे साथ चल के पुलिस में कंप्लेन की चेकिंग कर सकते हैं सर।
फिर भी सर मैं हिम्मत नहीं हारी और मैंने न्यूज़ नहीं छापी। पिछले 2 दिनों से मेरे ऊपर 4 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं सर। अगर आपको यकीन नहीं आता सर तो आप देखिए, ये देखिए। ओह माय गॉड, बात इतनी आगे बढ़ चुकी है? वो जो भी हो सर, उसने चेतावनी देने के लिए मेरे टांग पे गोली मारी, जो टांग को छूते हुए निकल गई, वरना बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। कल उसका फोन आया था सर, आखिरी वार्निंग देने के लिए। उसने कहा अगर कल के न्यूज़पेपर में ये खबर नहीं छापी तो अब निशाना सीधा तुम्हारे दिल पर होगा। कौन है वो मुजरिम जिसने ये धमकी दी? आखिर क्या है उसका मकसद? क्या वो 5 राजमोहन नाम के आदमियों को मार पाएगा? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। अब ना होगा जुल्म, न होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी। जूनियर जी